में हमने तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया, HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट को। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया हुआ, बल्कि सिंपल कस्टम CSS लिखी हुई है। इसी सेम कोड को आप बूटस्ट्रैप के साथ या टेलविंड के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मकसद बुनियादी चीज़ों को समझाना था, इसलिए हमने एक बेसिक सी स्टाइल जो है वो बनाई। पहले देख लेते हैं कि है क्या, फिर इसके ऊपर कोड का गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैं इस कैलकुलेटर को चलाता हूँ। ये बेसिक स्क्रीन है, कैलकुलेटर है, ठीक है, जिसमें आप ना बुनियादी तौर पे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ प्लस वगैरह करना चाहें, ठीक है, और 1 + 4 = 5 इसने रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना है। एक टेक्स्ट बॉक्स है आपके पास जो एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को लेगा, उसको एवलुएट करेगा और रिज़ल्ट आपको दिखा देगा। और ये बटन्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक स्टाइल लगा हुआ है कि जब होवर करते हैं बटन के ऊपर आप जाते हैं, माउस ओवर यानी करते हैं, तो एक आपको ये इफ़ेक्ट सा नज़र आता है, ये मौजूद है। इसी तरह से आप किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या बाकी उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कोड की तरफ जाएं, ठीक है, तो सिंपल सा कोड है आपके पास। आपके पास ना कुछ बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। पहले तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर जो है, ठीक है, कैलकुलेटर के नाम से वो डिफ़ाइन कर दिया। अब उसके अंदर ही हमने सबसे पहले एक रिज़ल्ट का एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। इनपुट टाइप = टेक्स्ट का मतलब है, ठीक है, कि ये आपके पास एक इनपुट कंट्रोल है जहाँ पे एक यूज़र कुछ ना कोई वैल्यू इनपुट कर सकता है। और इसकी टाइप टेक्स्ट इसलिए रखी है कि इसके अंदर मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस भी आएंगी, प्लस माइनस और ये चीज़ें भी आ सकती हैं, वरना हम सिर्फ और सिर्फ नंबर भी रख सकते थे। एक कंटेनर है बटन्स का, ठीक है, और उसके अंदर हमने सारे के सारे जो भी बटन्स हैं वो अपेंड कर दिए। और फिर हर बटन यानी हर बटन जो हम आपका कंट्रोल है उसके ऊपर एक इवेंट जो है ना वो हमने, ठीक है, अनक्लिक का बाइंड कर दिया। जब भी इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा, अपेंड वैल्यू जो है वो आपके पास ये फंक्शन कॉल होगा, और ये डायनामिक पैरामीटर है, ठीक है, जो कि आपके पास कोई वैल्यू जो है ना वो पास करता है इस फंक्शन को। स्क्रिप्ट में चले जाएं देखने के लिए, तो एक फंक्शन लिखा हुआ है अपेंड वैल्यू का। ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है, आपके पास एक इनपुट लेता है, इनपुट नंबर आपके पास लेता है, और फिर क्या करता है, ठीक है, उसको अपेंड कर देता है, ठीक है, जो आपके पास रिज़ल्ट डिव है या रिज़ल्ट इनपुट कंट्रोल है उसके अंदर। डिव नहीं है, सॉरी, रिज़ल्ट इनपुट का जो है ना वो आपके पास कंट्रोल है। इनपुट टाइप = टेक्स्ट इसकी हमने डिफ़ाइन कर दी है। क्लियर रिज़ल्ट का तो बहुत ही क्लियर सा वो है, मकसद है कि आपने इसके ऊपर जब भी क्लिक किया तो ये रिज़ल्ट का जो आपके पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट कंट्रोल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्लियर कर देगा। और कैलकुलेट का जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास एक एवलुएट करेगा, एक मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन होती है उसको, और जो भी रिज़ल्ट आपके पास आएगा, ठीक है, उसको रिज़ल्ट के इनपुट कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इस फाइल का नाम हमने रखा है script.js, और इसको हमने एम्बेड किया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल बॉडी जहाँ पे आपकी एंड हो रही है वहाँ पे, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था 2 ही जगह होती हैं, तो आप हेडर में डाल दें या बॉडी में। मोस्टली जो है ना वो जो बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे वो एंड हो रही थी हम उसी में ही डालते हैं। तो जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये इवेंट जो है वो फायर होगा। इसका इवेंट हैंडलर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू को लेगा, और जो हमारे पास एक रिज़ल्ट का एक इनपुट कंट्रोल है, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू जो भी ऑलरेडी जो रिज़ल्ट पड़ा होगा ना उसके अंदर ही अपेंड किया जाएगा, ना कि पहले वाला क्लियर करके फिर जो है ना उसके अंदर डालें। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि रिज़ल्ट की जो वैल्यू है उसमें आपने ना अपेंड कर देनी है ये जो इनकमिंग वैल्यू है, ये वाली। अब रिज़ल्ट के अंदर अगर 1 लिखा हुआ था, ठीक है, वो अगर पहले से 1 मौजूद था, ठीक है, और प्लस का साइन भी किसी ने
क्लिक किया हुआ था, तो आप ये जो इनकमिंग वैल्यू है 2 है, ठीक है, तो ये उसके साथ इस तरह से अपेंड कर देंगे। एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी जो है ना वो इस तरह से बनती जाएगी। तो इसमें स्टाइल्स जो हैं, ठीक है, वो सिंपल है। बॉडी के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई किया है कि फ्लेक्स टाइप है, ठीक है। पहले भी हमने बात की थी कि जो आपके पास डिस्प्ले मॉडल होते हैं, वो फ्लेक्स होता है या वो ग्रिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्स की बेस पे हमने बनाया, आपकी मर्जी आप ग्रिड बनाना चाहें तो, ठीक है। कैलकुलेटर जो है इसकी एक क्लास हमने डिफाइन की है CSS की, और 300 की विड्थ रखी है, और हमने कहा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो, और फिर उसके अंदर हमने ना रिज़ल्ट और बटन्स, ठीक है। अब ये हैश रिज़ल्ट का मतलब ये है कि जो एक आपके पास डिव है उसका नाम ID आपने रिज़ल्ट रखी हुई है, तब हमने हैश रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक जो पेज होता है उसके ऊपर आप एक ही नाम से दो डिव्स वगैरह या 2 कंट्रोल्स नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए स्कोप जब आपका यूनिक होता है तो आप, ठीक है, उसकी ID को यूज़ करके कोई क्लास बना लेते हैं। लेकिन बटन्स जो हैं ये मल्टीपल जगहों पे अप्लाई होने थे, यानी बार बार रिपीट होने थे, इसलिए आपने इसकी क्लास बना ली। पहले पेरेंट बटन्स की आपने क्लास बनाई, और फिर आपने कहा जब भी उसके अंदर कोई भी बटन का कंट्रोल जो है ना, देखें इसके साथ डाट नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा जब भी इसके अंदर कोई बटन का कंट्रोल डालेंगे उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे। लिहाजा इसलिए जब भी हमने यहाँ पे बटन्स के इस कंटेनर के अंदर बटन का कंट्रोल डाला, ठीक है, बटन का कंट्रोल ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल है, बटन का, इनपुट का, सेलेक्ट बॉक्स का, ये कंट्रोल्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्लास इज इक्वल बटन चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी है, क्लास का नाम आप जो मर्ज़ी रख दें, लेकिन ये कंट्रोल है, ये HTML के बने बनाए कंट्रोल हैं, आप इनको नहीं चेंज कर सकते। इसका नाम आप बटन 1 या बटन 2 नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से वो अपने कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो एक लंबी स्ट्रेटजी है। तो अगेन हम इसको एक मरतबा फिर देख लेते हैं, ठीक है, चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेरेंट जो हमारे पास एक क्लास थी वो इसके ऊपर अप्लाई हुई। अच्छा, इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे F12 आप दबा सकते हैं, आपके पास ये टूल आ जाएगा इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप पकड़ लें जी। तो यहाँ पे देखें ये कैलकुलेटर का डिव है, ठीक है, ये क्लास पूरी इसके ऊपर अप्लाई हुई, ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। विड्थ को आप हटा के चेक करें, ठीक है, वो देखें वो बड़ा हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड को हटाएंगे तो कुछ और तरह का हो जाएगा, पैडिंग को हटाएंगे तो घुस जाएगा अभी इसमें अपनी बॉडी के बीच में। इसी तरह से बॉर्डर और बाकी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं हमने। फिर इसी तरह से आप अगर बटन इसको देखें रिज़ल्ट को, तो इसको हमने 100% विड्थ दी हुई है कि जिस ID रिज़ल्ट रखी हुई है हमने कि इसकी विड्थ जो है ना वो 100% है। अगर आप इसकी विड्थ को चेंज करना चाहें या खेलना चाहें इसके साथ, तो यहाँ से आप इसको खेल के देख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी चीज़ें, ठीक है, उनके साथ भी आप खेलना चाहें तो इन डेवलपर टूल्स के थ्रू आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यह चीज़ क्या काम कर रही है। हाइट को आप चेंज करना चाहें करके देख सकते हैं। बाकी आपके पास डिबगिंग के ये टूल मौजूद हैं। जिस चीज़ को आपने इंस्पेक्ट करना है उसके ऊपर चले जाएं, ठीक है, और इसके ऊपर आप देख लें कि अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यही मतलब था। शुरू में भी मैंने आपको कहा कि आपका सारा स्क्रिप्ट जो है वो कोई भी बंदा देखना चाहे तो वो देख सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन में चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे फाइल्स वगैरह देख लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपकी जो स्क्रिप्टिंग की फाइल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ये पढ़ोगे अभी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना जो आपने कोड लिखा था वो सारे का सारा ये आ गया। तो ये कोई भी बंदा, आप इसको वेब सर्वर पे होस्ट भी कर लें, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि स्क्रिप्ट जो भी है वो क्लाइंट के ब्राउज़र के ऊपर चलेगा, तो उसके लिए फिर लाजमी है कि वो डाउनलोड होकर ब्राउज़र के ऊपर आए भी। तो कोई भी बंदा आपका ये कोड दे सकता है। इसी तरह से आपके स्टाइल्स CSS को भी कोई भी बंदा देख सकता है जो भी आपका यूज़र हो। तो ये